5 बजे इस्तीफा देने जाएंगे राजभवन। सीएम अशोक गहलोत हार स्वीकार लिए उन्होंने और इस्तीफा देने वो राजभवन में जाएंगे। झुंझुनू की पिलानी विधानसभा सीट का भी रिजल्ट इस वक्त पे आ गया। सूरजगढ़ विधानसभा से कांग्रेस के श्रवण कुमार जीते हैं, तो अशोक गहलोत 5:30 बजे राजभवन पहुंचेंगे और वहां जाकर अपना इस्तीफा देंगे। पौरुष, अब भी आप हार स्वीकार करेंगे? अभी भी शाम तक इंतजार करेंगे? किसी भी प्रवक्ता ने आपके कहा नहीं अभी तक कि हम हार गए हैं, वो कह रहे हैं शाम तक इंतजार कीजिए, सीटें पलट सकती हैं। देखिए मनीष जी, जो अभी सीटों का डिफरेंस है, इनमें जो जितनी सीटें जो कांग्रेस से आगे चल रही है, उनमें ये भी देखने वाली बात है कि उनमें फर्क कितने वोटों का है। देखिए पिछली बार जो 2018 के आप परिणाम देखेंगे तो उसमें लगभग 11:30 बजे तक जो है वो अरे भाई पौरुष, ज्यादातर सीटों पर काउंटिंग लगभग खत्म हो गई है और मेजॉरिटी काउंटिंग जो होनी थी वो हो चुकी है। मुख्यमंत्री इस्तीफा देने जा रहे हैं। सीएम इस्तीफा देने जा रहे हैं, उन्होंने हार मान ली है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी भी कुछ अंतर कम हो सकता है, रिवर्सल हो सकता है। क्या सब सीटों पर रिकाउंटिंग होगी और कांग्रेस जीत जाएगी, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित तौर पे मैंने आपसे जो कहा कि जो फर्क वाली सीटें उनमें कुछ 2, 4, 5 का हेरफेर हो सकता है, परंतु जैसा कि दिख रहा है और जो जितना बड़ा आंकड़ा आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और सीएम साहब वाली भी जो आपने खबर बताई, तो निश्चित तौर पे जनता के जनादेश को हम लोग स्वीकार करेंगे और साथ ही साथ हम भारतीय जनता पार्टी से ये भी मांग करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जो कमियां हमारे अंदर निकाली उन सब का भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखेगी। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पेट्रोल में वैट का जो मामला उठाया, तो हम उम्मीद करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की अगली सरकार जो है वो राजस्थान में पेट्रोलियम के दामों को कम करेगी। ईआरसीपी का वादा बिल्कुल नहीं, वो पौरुष जाहिर तौर पर बड़े सवाल होंगे। बीजेपी को पहली बार ये होगा, मैं लगातार मेरे शोज पर कह रहा हूं कि बीजेपी ऐसी इस बार राजस्थान में पहली पार्टी होगी जिसके बाद जीत के बाद ज्यादा सवाल खड़े होंगे। अक्सर हारी हुई पार्टियों से सवाल किए जाते हैं, लेकिन आपकी जो सरकार थी वो कई सवाल कांग्रेस की सरकार बीजेपी के लिए छोड़कर जाएगी। मसलन अब चाहे वो पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की बात हो, चाहे वो ओपीएस को लेकर बात हो, या फिर बाकी जो गारंटीज बीजेपी ने अनाउंस की हैं। आप पर आरोप था कि स्टेट को आपने कर्जे में डाल दिया है, उसको लेकर भी तमाम सवाल किए जाएंगे जो निश्चित तौर पर बनते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हम कोशिश करेंगे हमारे साथ जुड़े, बीजेपी के कोई नेता, उनसे सवाल लेंगे। जीत जरूर हुई है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारियां भी इस वक्त पर राहुल ये जीत बीजेपी के लिए लेकर आई है। बिल्कुल निश्चित रूप से जीत आती है, जिम्मेदारी लाती है।